नौजवान नस्ल में किताबें पढ़ने का चलन फिर से पैदा करने की गर्ज से श्रीनगर इंतजामिया ने 21 नई लाइब्रेरियां बनाई। आइंदा दिनों मजीद 300 नए कुतुबखाने खोलने का मंसूबा बनाया गया है। हमारे चीफ रिपोर्टर हैं या कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर लीडिंग हायर सेकेंडरीज, उनमें हम ये जो लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करें कि बच्चों का जो बुक्स अवेलेबिलिटी रहे वो आफ्टर 4 भी रहे, आफ्टर क्लोजर ऑफ दिस स्कूल और इंस्टीट्यूट, उसके बाद में उनकी एसेस रहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के हॉस्टल में ऐसा ही एक कुतुबखाना मौजूद है। कॉलेज के बाद फारिग औकात में भी तलबा इन किताबों को पढ़ सकते हैं। ऐसी लाइब्रेरियों में कंप्यूटर्स भी नस्ब किए गए हैं जो नेशनल लाइब्रेरी पोर्टल से मुंसलिक हैं। स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव के अंडर जो ये लाइब्रेरीज बहुत सारे हॉस्टल्स में बना दी गई, तो इसका मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स में रीडिंग की तरफ जो रुझान है वो और बढ़े। न सिर्फ जो उनके अपने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, जहाँ पर भी लड़कियों के लिए और बॉयज़ हॉस्टल बिमना में, वहाँ पर भी ऐसी लाइब्रेरी बनाई दी गई। तो इसका मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स में पढ़ने का रुझान अपने सब्जेक्ट्स के अलावा जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ है, लिटरेचर की तरफ है, कल्चर है, बाकी तो उसकी तरफ भी उनका रुझान है। जिला इंतजामिया ने इन कुतुबखानों के अलावा मजीद 300 नई लाइब्रेरियां कायम करने का मंसूबा बनाया है। जिला श्रीनगर की हर पंचायत में एक ऐसा कुतुबखाना बनाया जाएगा। तफरीह गाहों पर भी एक कुतुबखाना कायम करने का इरादा जाहिर किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं। एक सेकंड इनिशिएटिव हमने शुरू किया है जिसमें जितनी भी पंचायत हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में उसमें लाइब्रेरीज दी जा रही हैं। उसमें भी जो बुक्स की लिस्ट है वो कंसर्न पंचायत से ली जा रही है, किस किस्म की बुक्स वो चाहते हैं वहाँ पे नौजवान लोग, एल्डरली, ख़वातीन, बच्चे, स्टूडेंट्स। तो इसके साथ साथ आउटडोर कुछ पार्क्स वगैरह हैं, गार्डन्स हैं जहाँ टूरिस्ट का फुटप्रिंट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे कुछ आउटडोर लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। इसके अलावा अराउंड 150 स्कूल्स ऐसे हैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, जिसमें हम नई लाइब्रेरीज ले रहे हैं बेस्ड ऑन देयर डिमांड, क्योंकि काफ़ी सारे स्मार्ट स्कूल्स पे भी काम चल रहा है। तो लगभग 300 से 350 लाइब्रेरीज जो हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें से एक पहला लॉट जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस के हॉस्टल्स को और बाकी हॉस्टल्स को अभी लॉन्च कर दिया गया है। इंतजामिया के इन इक़दामात से कुतुबबीनी और लिखने पढ़ने का आम रुझान पैदा होने की कवी उम्मीदें हैं, लेकिन ऐसी लाइब्रेरियों में नई नई किताबें मुहैया कराते हुए इन्हें नए जमाने से हम आहंग रखा जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। अनंतनाग के अछबल में कायम सब जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी और मुनासिब जगह न होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक अगरचे इस अस्पताल को सब जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ कागजात तक ही महदूद है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हिसाब से ढांचा मौजूद है, जबकि एक्सरे, रेडियोलॉजी, डेंटल व दीगर शोबों में भी कमियां नुमाया है। लोगों का ये भी कहना है कि मामूली सी बीमारी की वजह से अछबल और इससे मुल्हका इलाकों के मरीजों को अनंतनाग और दूसरे मकामात मुंतकिल करना पड़ता है। 2017 में इसको अपग्रेड किया गया, मगर तब से लेकर आज तक इसमें सहूलियत का फुकदान है। अगर बात की जाए वहाँ पे वही बिल्डिंग है, ज़रूरत है बिल्डिंग की, मगर अभी तक 2017 से आज तक बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। अगर बात की जाए एक्सरे प्लांट की, वही 47 का एक्सरे प्लांट वहाँ पे नस्ब किया गया, आज तक किसी ने नज़र तक नहीं दी है। डॉक्टरों की बहुत कमी है। अगर कोई डॉक्टर साहिबान उसको ट्रांसफ़र यहाँ करते भी है, वो अपने आप को अटैच रख के किसी दूसरी जगह तनख्वाह लेता है, यहाँ तनख्वाह लेता है, काम किसी और जगह करता है। लोग सफ़र कर रहे हैं, इनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए। तराकपुरा रफियाबाद में आज बीएसएफ की 40 बटालियन ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया। कैंप में 200 के करीब मर्द, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। कैंप में बीएसएफ के 2 डॉक्टर्स और महकमे सेहत के 3 डॉक्टर्स ने पेचीदा अमराज का इलाज किया और मरीजों को मुफ्त दवाएं भी फराहम की। कैंप के दौरान 1 लाख की मालियत की अद्वियात बीएसएफ ने तकसीम की। लोगों ने बीएसएफ के इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की। बीएसएफ ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे कैंपों का इनकाद किया जाएगा। बड़ा असल चीज़ बड़ सहूलियत वातान गामस, मरीजन वातान सहूलियत, यह गोस बार बार लगन ये शुक्र गुजार बीएसएफ ये कैंप लगो। तमाम रफियाबाद लूक योर, ये बड़ सहूलियत, दवा मुफ्त, हर कुन दवा।
شوپیاں اسکول نے پولیس کی جانب سے اسکول کے بارے میں دیے گئے بیان کی تردید کی۔ جموں کشمیر پولیس کا کہنا تھا کہ جامعہ سراج العلوم کے کچھ سابق طلبہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اسکول کے چیئرمین محمد یوسف منٹو نے ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر پولیس کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس نے جو دعویٰ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ جو ہماری انفارمیشن ہے یا ایسے استاد جو نام انہوں نے لیے ہیں نہ رہے ہیں نہ ہیں موجود، اور انہوں نے کچھ لڑکوں کے بارے میں کہا ہے، ہاں جہاں ہزاروں لڑکے پڑھتے ہیں، ہزاروں لڑکے یہاں سے نکل چکے ہیں، ان میں سے کچھ 5-6 بچے 8 بچے ایسے نکلے ہیں، وہ یہاں سے نہیں نکلے ہیں، وہ گھر گئے ہیں، یہاں سے گھر گئے ہیں آج 4 سال 5 سال 6 سال پہلے، ادھر سے وہ انوالو ہو گئے۔ ہمارا اس میں کیا رہا ہے؟ ہم یہ ایک جدید انسٹیٹیوشن ہے، یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن ہے، اس کے ساتھ ہم مورل ایجوکیشن دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ نکلیں وہ پرامن اور باصلاحیت شہری بن جائے تاکہ اصلاح معاشرہ کی کام کریں۔ ہم یہی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم انقریب ایسا ایک پروگرام بنا رہے ہیں جس میں ہم لڑکوں کو KAS IAS کیا یہاں ٹریننگ انشاءاللہ۔ ڈی سی گاندربل نے لار بلاک کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے لوگوں کی شکایتوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران ڈی سی نے کئی وفود سے ملاقات کی اور ان کی پریشانیوں کو سنا۔ ڈی سی نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ جاری شدہ کاموں کو موسم سرما سے پہلے ہی مکمل کریں تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ نوجوانوں کی جسمانی نشوونما کو مزید بہتر بنانے اور کھیل کود کی جانب رغبت دلانے کی غرض سے آج راجیہ سبھا ممبر نذیر احمد لاوے نے چولگام کلگام میں ایک نجی جم سینٹر کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ مقامی SHO اور نوجوان موجود تھے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آدھار حصول کے نظام کو بہتر بنانے کی غرض سے آج ڈی سی کلگام شوکت اعجاز بٹ نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کلگام میں آدھار مشین کو طالبات کے لیے میسر رکھا۔ انہوں نے کلگام میں مزید 16 مشینوں کو نصب کرنے کے احکامات صادر کیے تاکہ طلباء و طالبات کو آدھار کارڈ کے حصول کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس پلوامہ کی جانب سے مختلف اسکولوں کی طالبات کے لیے ٹریکنگ کا اہتمام کیا گیا۔ طالبات کے اس ٹریکنگ گروپ کو آج ڈی سی آفس پلوامہ سے ADDC پلوامہ جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ ضلع پلوامہ کے مختلف اسکولوں کی 70 طالبات اس ٹریکنگ گروپ پروگرام میں شامل ہیں جو کہ 4 روز تک سیاحتی مقام پہلگام کی مختلف جگہوں پر ٹریکنگ پر جائیں گی۔ ضلع پلوامہ کے دوگام علاقے میں کچھ خود غرض عناصر کی جانب سے سال بھر کھیل کے میدان پر ناجائز قبضہ رہنے سے یہاں کھیل کود سرگرمیاں معطل رہی ہیں۔ کاکاپورہ تحصیل میں آنے والے دوگام علاقے میں سرکاری اراضی پر کافی عرصہ قبل مقامی نوجوانوں نے کھیل کا میدان بنایا تھا، لیکن کچھ خود غرض عناصر کی جانب سے کھیل کے میدان میں دھان کی فصل سکھائی جاتی ہے اور گھاس سال بھر رکھی جاتی ہے۔ یہی نہیں، کچھ افراد نے کھیل کے میدان کی اراضی پر ناجائز قبضہ بھی کیا ہے۔ میدان میں کوڑا کرکٹ بھی ڈالا جاتا ہے۔ ڈی سی پلوامہ نے کہا کہ اس پر وہ جلد کارروائی عمل میں لائیں گے اور کھیل کے میدان کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ لگ بھگ 2 مہینے پہلے 49 پنچایت حلقوں میں پلے فیلڈز نہیں تھی، جس میں سے کل 29 پنچایت حلقوں میں پلے فیلڈز آئیڈینٹیفائی کر کے تحصیلدار اور BDO نے کوارڈینیٹ کر کے وہاں پر 14th FC اور MG نریگا سے کام شروع کر دیا ہے۔ اب ہمارے 20 پنچایت حلقے ضلع میں بچے ہیں، وہاں پر بھی جہاں پر ہمیں خالصہ سرکار یا کاچرائی لینڈ اویلیبل ہوگا ہم اس کو کر لیں گے۔ جو آپ نے دوگام کا مسئلہ بتایا ہے اس کو میں پرسنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر رگھو لنگر نے آج اونتی پورہ میں ایمز کا دورہ کیا، کام کاج کا جائزہ لیا، جبکہ ڈی سی نے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت بھی کی جس میں متعلقہ ایجنسی کو باقی کام بھی جلد شروع کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ جلد سے جلد ایمز کی تعمیر مکمل ہو۔ دفعہ 370 کی منسوخی، لاک ڈاؤن کے بعد اور کرونا وائرس کے بیچ کشمیر میں سیاحت کو دوبارہ پٹری پر واپس لانے کی کوششیں ہر طرح سے کی جا رہی ہیں۔ ملک کے مختلف ریاستوں میں قائم ٹور اینڈ ٹریول کمپنیاں سیاحوں کو کشمیر کی سیر و تفریح پر بھیجنے کی خواہاں ہیں۔ مختلف ریاستوں کے ٹور اینڈ ٹریول کمپنیوں کے عہدیدار ان دنوں سیاحتی مقام گلمرگ میں حالات کا جائزہ اور یہاں کے ہوٹل مالکان سے سیاحوں کو بھیجنے کے سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے حالات کا مشاہدہ کرنے اور ہوٹل مالکان سے بات چیت کے بعد
वो सयाहों को कश्मीर भेजने की कोशिश करेंगे। लोगों में कोरोना वायरस का खौफ अभी भी बरकरार है। ट्रैवल मालिकान ने सयाहों को कश्मीर और खासकर गुलमर्ग आने की अपील की। सेफ नहीं है, कोविड का खतरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए खुद चेक करने आया हूँ। इंस्पेक्शन के लिए होटल्स वगैरह प्रमोट करना अभी चालू करेंगे हम लोग मुंबई जाके। यहाँ होटलियर से हमने टाई अप किया है, स्पेशल रेट्स लिए है और कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे कोविड वगैरह जीरो है, गुलमर्ग में कोई खतरा नहीं है। लोगों ने आना चाहिए, बहुत बढ़िया माहौल है। कश्मीर हमेशा से ब्यूटीफुल रहा है, एनी सीजन आप आओ यहाँ पे हमेशा सुंदर है। अलग अलग माहौल, अलग अलग मौसम में अलग अलग यहाँ के नज़ारे देखने को। करेरी के कलंतरा पाइन के लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि कलंतरा पाइन में कायम तारीखी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। लोगों का कहना है कि इस स्कूल की तारीखी हैसियत हासिल है। इनका मजीद कहना है कि 60 बरस पहले यहाँ इस स्कूल की बुनियाद पड़ी। लोगों का कहना है कि कलंतरा में हायर सेकेंडरी स्कूल कायम करने से आसपास के तमाम बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए दूर इलाकों में कायम करदा स्कूलों में जाने के बजाय यहाँ आसानी होगी। आज ब्रो 50-60 वरी शुरू पे मिडल स्कूल दित पे हाई स्कूल है मैं अन पे गाँव तम प्राइमरी स्कूल तुम दित हाई सेकेंडरी सैनिस गाँवस अन पे 5-6 हल्का मैं ये थोक हाई स्कूल ये वनस बेन जाति जाए कि बिल्डिंग बनाए अंद लक्चर बिचार जन गान बनमित बच्चन तीस सख्ती कि गुजारिश कर गवर्नमेंट सैनिस कलंतरा पाइन हाई स्कूल से दी अपग्रेडेशन ताकि। वारपुरा पटन इलाका गुज़श्ता 2 हफ्तों से बिजली सप्लाई से महरूम है। वारपुरा के लोगों का कहना है कि 12 रोज़ पहले इनके गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था, जो मरम्मत करने की गर्ज से महकमे ने टंगमर्ग पहुंचा, जहां से आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। लोगों का कहना है कि बिजली सप्लाई के बगैर उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वारपुरा के लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गर्ज से टंगमर्ग में दफातर के रोज़ चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई सूदमंद जवाब नहीं मिल रहा है। वारपुरा पटन के लोगों ने आला हुकाम से बिजली ट्रांसफार्मर फराहम करने का मुतालबा किया। वहीं जिला हेडक्वार्टर रामबन की सबसे नज़दीक पंचायत प्रनोद के गांव तलवा में बिजली के तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना के रखी है। कई बार मुतल्लिक़ा हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया से शिकायत करने के बावजूद आज तक बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर न बनाने से आवाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया। पंचायत प्रनोद में बिजली की तरसीली लाइन का ज़्यादातर हिस्सा सब्ज पेड़ों से होकर गांव को पहुंचाया जा रहा है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकता है। वहीं बिजली के लिए लगाए गए पोल और तारें ज़मीन सतह पर कम दिखाई देते हैं। आवाम ने इंतज़ामिया से बिजली निज़ाम में सुधार लाने की अपील की। का आदमी का गाड़ियों का 24 घंटे खतरा लाक होता है। बार बार डिपार्टमेंट को इस बारे में जिक्र किया गया, लेकिन कोई भी दिलचस्पी नहीं ली गई। दिल हमारी यही है कि डिपार्टमेंट को चाहे इसमें बिल्कुल यानी सीरियसली देखना कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ लोगों को क्या परेशानी है। जो ही थोड़ी सी हवा आती है यहाँ पर बिजली 24 घंटे बंद हो जाती है। हमारी ये भी शिकायत है कि जो पहले हमसे फीस ली जाती है उससे दुगनी ली जाती है। तो अगर दुगनी ली जाती है तो उसके बावजूद भी उनको महकमे को यहाँ का जो तरसीली लाइन का जो निज़ाम है बिजली का, उसको दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत है और यहाँ पर महकमे को आकर देखने की ज़रूरत है। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर कोई आता नहीं है और हम लोग जो है लाचार और बेयार और मददगार यहाँ पर पड़े हुए। त्राल में इस साल महकमा R&B ने मुख्तलिफ सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम तकरीबन मुकम्मल किया है, जिस पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इश्तियाक अहमद ने बताया कि उन्होंने इस साल सब जिला में 35 किलोमीटर पर मैकडम बिछाया है, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। बहुत गवर्नमेंट की सिट्रस रही और बहुत सपोर्ट मिला और त्राल के जितने भी रोड खस्ता हो गए थे, खासकर ये सीआरएफ में ये रोड था त्राल वागड़ रोड 8 किलोमीटर थे और 8 के 8 किलोमीटर इस साल हमने मैकडमाइज किए। इसी तरह से औंतीपुरा त्राल वाया डाड़सर है, वो भी सीआरएफ में था, उसका भी अधूरा कुछ पार्ट रह गया था, उसको भी हमने मुकम्मल किया और कुल मिलाकर हमने इस साल 35 से ज़्यादा किलोमीटर ब्लैक टॉप किए, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है। कुपवाड़ा जिले के कबाब मर्गी हाइन में सड़कों की खस्ताहाली से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग इल्जामात आयद कर रहे हैं कि पिछले कई बरसों से ये लोग सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं और आज तक इन सड़कों पर कभी भी मैकडम नहीं बिछाया गया, जिसकी वजह से मामूली बारिशों की वजह से सड़कें झील की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आवाम ने डीसी से इस मसले के हल की अपील की। लोगों ने इस बार बैक टू विलेज प्रोग्राम का भी बायकॉट किया। देखा था ये हमारे रोड की हालत, ना हम नमाज पढ़ने के लिए जब बारिश हो रही है
ना नमाज हम पढ़ सकते हैं, ना घर से बाहर निकल, ना बच्चा कोई निकल सकता है। यहाँ बच्चा स्कूल जाएंगे तो उसको वर्दी के बगैर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत, उसको वो लंबा जो शूज़ है उसको उस दिन वही लगाना पड़ेगा। गाँव में रोड की मुश्किलात है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। बेगाम से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर गवर्नमेंट से ठीक नहीं होती है, तो बड़े प्रोजेक्टों को क्या डिमांड रखी। शोपियां के जराकन गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफ़र करके पानी लाना पड़ रहा है। इलाके को जाने वाली सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है। साथ ही इलाके में बिजली का निज़ाम भी सही नहीं है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया इलाके को नज़रअंदाज कर रही है। लोगों का कहना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत कई वादे किए गए, मगर ज़मीनी सतह पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी मुश्किलात का हल निकाला जाए। कमेटी ओतर पत्म लटि कर मतलब गवर्नस कर अपील, अगर सह गई यस तथ मज प्लान मज कम थो तिमो मज गई कम पत्म लट नई सिटी कर गुजारिश सरपंच सह बिहत सह बिल्कुल ही तवज्जो अस दिवान न रोड न कोच न ड्रेन न कदल टोटली मान न कदल कुन किन लोड कैरियर योर तरनस बार गुजारिश कर महकमन बस R&B वाले तम दपान है यह PMGS वाले यह ब्लाकस ब्लाक वन ब्लाक वाले तम दपान है नाराबल के कावसाल खालसा में नाला सकरनाग के करीब गुज़श्ता कई बरसों से तामीर हो रहे फिल्ट्रेशन प्लांट की अभी तक तकमील नहीं हो पाई, जिस पर कावसा के लोगों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। कावसा के लोगों का कहना है कि पीने की हुसूल के लिए ख़वातीन को रोज़ाना कई किलोमीटर तय करने पड़ते हैं। उधर कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर के लिए कई घरानों ने अपनी अराज़ी मुतल्लका महकमे को फराहम की थी, जिसके एवज़ उन्हें मुआवजा देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें सरकार की तरफ से वो मुआवजा अदा नहीं किया गया। इन लोगों ने फराहम करदा अराज़ी का मुआवजा अदा करने का महकमे जल शक्ति के आला हुक्काम से मुतालबा किया। उधर मकामी लोगों ने भी फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर जल्द मुकम्मल करने की अपील की। पानी की सख्त मुश्किलात हैं। पानी तो जल कुछ शक्ति बोलते हैं हो जाएगा नहीं होता है। अलबत्ता यहाँ पर एक टंकी बनी थी, उसको भी 2 साल से काम बंद है। हमें बताया गया था नाला सुखनाग से आपके लिए पानी लाएंगे, और टंकी बनवाई गई, वो भी अधूरी छोड़ दी गई। अब तक उस टंकी के बारे में कुछ नहीं किया गया है। 2017 में चीफ इंजीनियर गुलाम अहमद भट्ट तम दोप बनाओ तुम प्लांट नाला सुखनागस पे, मगर जमीन दियो पत दित 500 गरो जमीन 5 कनाल जमीन दित तिमन तमाम डॉक्यूमेंट्स तकरीबन कर्मत बडगोम राजबाग शहर लगभग 60-70 चक्कर वोनमुत तम सात तुम दियो जमीन जमीन बना अम खतर तुम दियो सा जमीन तुम दिमो मुआवजा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।